तो डॉक्टर ने कहा है कि उसका ऑपरेट होगा, टांके लगेंगे, पता नहीं क्या क्या मामला। मुझे डॉक्टर अभी थोड़ी देर पहले कॉल पर बता रहा था। जुल्कर वैसे भी बहुत अटैच है और एजल भी बहुत अटैच है मुझे, लेकिन एजल इतना खुश होती है उसको देख के, उसके साथ खेलती है और फुल प्रॉपर वो उसके साथ लुडियाँ डालती है। तो प्लीज यार प्रे फॉर हिम। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका। एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम करते हैं। ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करने से पहले कर ले चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल के आइकन को क्लिक कर लें। और अभी बेटी हमारी सुबह सुबह ही अपने सर पर ऑयल लगाकर बैठ गई है। शायद इसका आज खुद भी बता रही है शायद इसका आज नहाने वाला दिन है, बिकॉज इसका जब नहाने वाला दिन होता है तब इसके सर पर ऑयलिंग की जाती है। तो आज मेरा भी दिल है कि यार मैं भी अपने सर पर ऑयलिंग शॉयलिंग करवा लूं, ताकि ये जो डैंड्रफ का स्यापा है और ये बाल झड़ने वाला स्यापा है ये थोड़ा कम हो जाए। कवल अपने पार्सल शार्सल लेकर बैठ चुकी है, बिकॉज इसने इन सभी पार्सल्स की अनबॉक्सिंग करनी है। तो अभी आप मेरे सर पर ऑयलिंग करेंगी। बस 1 मिनट चाहिए आपका, इसीलिए मैंने ब्लॉग को भी स्टॉप किया है। और बात आपके पते की भाई आपके साथ करने लगा है। बात यह है कि वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप के मैचेस तो हर बंदा ही देखता है भाई, मैं भी देखता हूँ। और मेरे जैसे ही बहुत से बदनसीब लोग किसी एप्लीकेशन की पैसे देकर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, फिर मैचेस को एंजॉय करते हैं। तो मैं बताना ही चाहता हूँ कि भाई अब पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप उस एप्लीकेशन पर वर्ल्ड कप के मैचेस को देखकर एंजॉय करेंगे तो वो एप्लीकेशन अपने पहले 1000 व्यूअर्स को 500 रुपए पर मैच के अदा करेगी। है ना फिर आपके फायदे की बात। तो फिर अब पैसे देकर मैचेस को एंजॉय करने की जगह पैसे लेकर मैचेस को एंजॉय करते हैं। उस ऐप का नाम है माइको ऐप। तो फिर अब पैसे देकर मैचेस को एंजॉय करने की जगह पैसे लेकर मैचेस को एंजॉय करते हैं। भाई का उस ऐप पर एक छोटा सा अभी शुरू ही किया है, अकाउंट भी है। बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ऑयलिंग वगैरह करने के बाद लोगों के बाल हो जाते हैं सिल्की स्मूथ, मलाई की तरह मुलायम, लेकिन हमारे पास वैसे की वैसी ही रहती है। ऑयलिंग मैं इसलिए कर लेता हूँ कि चलो यार ये डैंड्रफ वगैरह से छुटकारा मिल जाएगा, जो कि मुझे नहीं मिलता। तो कोई सजेशन है ना डैंड्रफ के रिलेटेड तो जरूर बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, जो कि आप लोगों की आजमाई हुई हो। कमल ने मुझे बिल लाकर थमा दी है कि आज चेक करो, इसकी आखिरी डेट तो नहीं है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी डेट नहीं है, इसलिए ये बिल वाला अजाब मुझे आज पे नहीं करना पड़ेगा। इसकी आखिरी डेट कल की है, इसलिए इसको वापस रख दो। चलो आओ निकलते हैं। वैसे भी कुकू यार, कुकू ना बहुत ज्यादा आजकल ढीला हुआ है। बिकॉज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा था कुकू के बारे में कि कल ना मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर गया था और डॉक्टर ने इसकी दोनों आंखों का ऑपरेशन बताया। अब वो आंखों का ऑपरेशन आज होना है, कल होना है या परसों होना है, और क्यों होना है ये सारी डिटेल तब बताऊंगा जब इसका ऑपरेट करवाने के लिए मैं फाइनली इसको लेकर जाऊंगा। तो कुकू के लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि ये बीमार चल रहा है थोड़ा सा यार। वैसे तो मैं थोड़ी देर पहले ही नाश्ता करके आया हूँ, लेकिन आज चूंकि हमारी मुलाकात थी मेरे से इससे तो मिलते ही रहता हूँ 24 घंटे। अब वसीम भाई से मुलाकात थी और भाभी से मुलाकात थी। वसीम भाई से मुलाकात अभी श्रीलंका के बाद आज हो रही है हमारी। तो वसीम भाई ने कहा कि यार लंच करते हैं। मैंने कहा मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता किया। कहते कोई नहीं, तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया ना, हमने तो सुबह अर्ली मॉर्निंग का नाश्ता किया है। तो अभी बस फिर वसीम भाई जबरदस्ती हमें लंच के लिए ले आए। देखते हैं क्या क्या है यहाँ लंच में। खाना देखकर मैं आ ही जाता। 1 hour later. लंच वगैरह हम लोगों ने कर लिया था, बहुत ही मजेदार। उसके बाद आ गए थे चांद तारा, क्योंकि एजल का हम लोगों ने नया खरीदना था ये बेबी स्टॉलर। वो खरीद लिया है, बिकॉज जो पुराने वाला बेबी स्टॉलर है एजल का, वो अब एजल के लिए इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहा, तो नया स्टॉलर खरीदना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। ठीक है अब चले। कंफर्टेबल से मुराद मेरा ये है कि वो अब छोटा हो गया था, मतलब स्टॉलर छोटा नहीं हुआ, एजल माशाल्लाह बड़ी हो गई है। अब वो उस पुराने वाले छोटे स्टॉलर में पूरी ही नहीं आती। और ये सॉफ्ट भी बहुत है जुल्कर, मतलब इसमें एजल सो सकती है और इसमें ये फुल ऑप्शन है, वो फुल ऑप्शन नहीं था। हाँ, वो ट्रैवलिंग के लिए बड़ा कंफर्ट था कि मतलब आप बहुत ही इजीली उसको कैरी कर सकते हैं। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए। नहीं, इसे आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन कमल ये बहुत ज्यादा भारी है और ये फोल्डेबल नहीं है इतना। वो बहुत ज्यादा फोल्डेबल है, आप इजीली फोल्ड कर लेते हैं और आप उसको जहाज के कैबिन में भी रख सकते हैं, इसको नहीं रख सकते। और हमने कभी भी नहीं कैबिन में रखा, हमने हमेशा इसको ड्रॉप किया है जी, तभी इसने इस दफा ये वाला ले लिया। बड़े अजीब किस्म के मेरे शू हैं, बार बार इसके ना ये लेसेस खुल जाते हैं। अभी मैंने टायर पर रखकर इनको बंद किया है और अब मैं आ चुका हूँ वर्कशॉप, बिकॉज
गाड़ी सही करवाने के लिए यहाँ दी हुई है यार। गाड़ी अपनी जो वर्कशॉप में है वो है मर्सिडीज का। एक तो ब्रेक पैड चेंज होने वाले थे, दूसरा इसका एक दो और काम था, लाइट नहीं चल रही थी, लाइट को सही करवाया, और इसके इंटीरियर का भी एक आधा काम था। मैंने कहा वो सारे काम काज इसके आज के दिन में फाइनल करवा लूँ, इसलिए सुबह मैंने गाड़ी वर्कशॉप भिजवा दी थी। अभी वर्कशॉप ही खड़ी है, आज ठीक हो जाएगी तो ठीक है, अगर आज ठीक नहीं होगी तो इसको कल मैं घर ले जाऊंगा। आज तकरीबन 6 महीनों के बाद इस बंदी ने मुझे कहा कि जुल्करनैन मैं ड्राइव करूं क्या? मैंने कहा ओ नेकी और पुछ आओ जरूर ड्राइव करो। अभी ये ड्राइव कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है ये मैं आपको दिखाता हूँ। कैसे क्या कर रही हूँ मैं? कौन सा उड़ के कर रही हूँ ड्राइव? इसने ना अपनी चप्पल उतार दी है और चप्पल उतार के ड्राइव कर रही है। थोड़ी सी टाइट है ना, तो मैंने कहा हमें कोई रेस की जगह ब्रेक न दबी जाए, जूता उतारो। अच्छा, लेकिन जब भी इसने मुझे कहा है ना तो मैं ड्राइव करती हूँ, मैंने एकदम से इसकी तरफ देखा, वैसे देखा है कि जैसे पता नहीं मैंने कोई कत्ल का कह दिया। जुल्कन ने कहा, मैंने कहा देख लो, मैं तुम्हें कह रही हूँ, फिर तुम मुझे बातें सुनाओगे कि तुम्हारे काम होते हैं, गाड़ी मैं चलाता हूँ, मेरा एहसास नहीं है, मैं थक जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो मैंने कहा यार, इसने कहा यार मैं चला ही लेती हूँ। फाइनली 6 महीनों के बाद तरस आ ही गया कि मेरा बेचारा हस्बैंड सुबह से लेकर शाम हो गई है और ड्राइविंग ही करता जा रहा था। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे ये बर्थडे मंथ चल रहा है, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे गिफ्ट में जो कहूँगा वो दोगी? प्रॉमिस। अगर मेरी औकात से वो बाहर हुआ तो मैं माजरत कर लूंगी, अदरवाइज फिर नहीं तुम दे पाओगी। नहीं, तुम्हारी औकात से ये बाहर है। दिखाओ, कोई मसला नहीं, बताओ। सॉरी, दिखाओ नहीं, बताओ। हाँ जी बताओ। मुझे सुकून चाहिए। नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिल सकता। मैं शादीशुदा हूँ, मुझे सुकून ना ना ना। अपनी जिंदगी में सुकून तो तभी खत्म हो गया था जब मैंने कह दिया था कबूल है, कबूल है, कबूल है। पूरी दुनिया ही शादीशुदा है, ठीक है, और वो सुकून में रह रहे हैं। तुम्हें मतलब तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें शादीशुदा होने से क्या मसला है? हमेशा तुम यही रोते रहते हो, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे ये नहीं मिलेगा। इतने प्यार से अल्लाह की कसम मैंने तुमसे पूछा कि यार तुम्हें कोई गिफ्ट क्या चाहिए, मुझे वो बता दो, और तुम आगे। तो मैंने बताया तो है यार, बताया है ना मैंने कौन सा कह रहा हूँ कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए मुझे, तो और मुझे, ये चाहिए। मुझे तो तुम्हारे साथ ही सुकून है। अच्छा हाँ, बस फिर ठीक है यार, रहने दो गिफ्ट। अभी मैंने पहले ही कह दिया था कि तुम वो गिफ्ट मुझे नहीं दे सकती। खैर घर चलो, मैं चली जाऊँ, क्योंकि मैं चली जाऊँ तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। नहीं जाओ, नहीं तो फिर जिंदगी कैसे? में रहो, जिंदगी में रहते हुए भी सुकून दिया जा सकता है। कैसे सुकून दूं? जैसे सुकून ऐसे दिया जा सकता है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दिया जाए। वो बातें मर्दों के इल्म में होती ही नहीं है, जिन बातों पर औरतें लड़ाइयाँ शुरू कर देती हैं। ये अभी बात इग्नोर ही की है मैंने। कौन सी? नहीं तो मुंह बना के बैठ जाती कि तुम मुझे अजाब समझ के बैठे हुए। ये अभी नहीं बनाया है इसने मुंह, लेकिन शायद आने वाले 1 दिन में, 2 दिन में, या फिर आज शाम में, या फिर एक हफ्ते बाद इसका मूड बन जाए इस बात पे। शॉपिंग करोगे? शॉपिंग? हाँ। नहीं यार, शॉपिंग नहीं करनी, कुछ और, कुछ बड़ा सा गिफ्ट देना। थोड़ी सी प्री बर्थडे। नहीं कुछ और बड़ा सा गिफ्ट देना यार। हम देखो, हम यार तुम छोड़ो, कुकू बीमार चल रहा है, तुमने कुकू का हाल पूछा है? क्या हुआ कुकू को? कुकू का ऑपरेट होना है। अल्लाह खैर करे, बड़ा ऑपरेशन कि छोटा? यार दिमाग खराब है इस बंदी का, उसकी आंखों का ऑपरेट होना है कसम से, क्योंकि उसकी ना ये जो होती है ना पलकें, ये नीचे वाली, ये चाउ चाउ ब्रीड जो होती है ना, उनकी अंदर चली जाती है ऐसे, मतलब फोल्ड हो जाती है। और जब वो फोल्ड होती है ना, उस फोल्ड होने की वजह से ये आंखें नहीं खोल पाते, और जब आंखें नहीं खोल पाते तो बेचारों की आंखों में आए दिन कोई ना कोई इन्फेक्शन रहता है। तो डॉक्टर ने कहा है कि उसका ऑपरेट होगा। तो वो चिमटे से मैं बाहर निकाल देती हूँ। यार नहीं, पागल हो, ऑपरेट होगा, टांके लगेंगे, पता नहीं क्या क्या मामलात। मुझे डॉक्टर अभी थोड़ी देर पहले कॉल पर बता रहा था, मैंने आपको सुबह कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले मुझे डॉक्टर ने समझाया कि ये मामलात होते हैं, इसकी वजह से उसके टांके शांके लगेंगे और पता नहीं क्या क्या होगा यार। तो मतलब अभी या फिर कल या फिर परसों में उसका ऑपरेट है। मतलब तुम्हें अपना बर्थडे गिफ्ट जो है वो कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम्हें कुकू के ऑपरेशन के पैसे चाहिए, सीधा सीधा कर दो। नहीं, मुझे कुकू के ऑपरेट के पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए, और मुझे बस कुकू की सेहतमंदी चाहिए। हाँ, आप लोग दोबारा से कह रहा हूँ यार, दुआ करना, बिकॉज मैं अफसोस कुकू के लिए। इंसान कुकू को तकलीफ हर जानदार चीज को होती है। जुल्कर वैसे भी कुकू के साथ बहुत अटैच है, और एजल भी बहुत अटैच है। मुझे भी अच्छा लगता है कुकू, लेकिन मैं पेट के साथ वैसे मुझे इतना कंफर्ट नहीं हूँ मैं। लेकिन एजल इतना खुश होती है उसको देख के, उसके साथ खेलती है,
और फुल प्रॉपर वो उसके साथ लुडियाँ डालती हैं। तो प्लीज यार प्रे फॉर हिम। जब भी मैं गाड़ी चलाती हूँ ना मुझे हंसी आ रही है अपनी किस्मत पे। कोई ना कोई बीमारी होती है, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ होता है, कभी कोई पैसे फेंक रहा है, कभी कोई ट्रैफिक जैम है, ऐसे ही कभी बारिश हो जाती है। अभी पीछे ना कोई बारात जा रही थी तो वो रास्ते में पैसे फेंकते जा रहे थे तो ट्रैफिक तकरीबन कोई 40 मिनट जैम रही है बिकॉज आवाम पैसे इकट्ठे कर रही थी। और अभी जब उस ट्रैफिक से निकल कर आगे आए तो यहाँ पर भी एक लंबी लाइन ट्रैफिक की लगी है। पहले पैसे इतने ज्यादा मुझे दे दो, मैं लोगों को बांट दूंगी। इस तरह फेंकने क्यों है? बांटने के लिहाज से तो तुम झूठ बोल रही हो, मुझे दे दो तुम रख लोगी। नहीं, इमानत में कभी खयानत नहीं की है, तुम बता सकते हो। ऐसे ही है, कभी भी तुम्हारे पैसे मैंने 1 रुपया भी तुम्हारे पर्स से पूछे बगैर नहीं लिया, कभी भी। A few minutes later. फाइनली जी पहुंचा दिया है इस बंदी ने, अल्लाह अल्लाह करके। ये तो जब भी मैं घर आया हूँ ना एकदम से छलांगे मारनी से शुरू कर दी। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो जल्दी से पकड़ लो। अभी भी खुशी हो रही है। आइसक्रीम खानी है? अभी खाने के बाद चलते हैं, ठीक है? ठीक है, हाँ 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 ठीक है। खाना खाने के बाद चलेंगे आइसक्रीम खाने के लिए। दीदी चलो बाबा पास जाओ, मैं हाथ आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरा बच्चा। पाकिस्तान मैच देखो, क्लैपिंग करो। आप भी क्लैपिंग करो। क्लैपिंग कर रही है इधर भी, अपनी टीम को जीता हुआ देखकर क्लैपिंग। ये दे जो है मुझे बता दी ओए फाइट कर गया। ओए जीत गया पाकिस्तान। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली दफा किसी ने इतना ज्यादा स्कोर चेज किया है और वो है पाकिस्तानी टीम। क्लैपिंग। इधर को समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना क्या है, हुआ क्या है। अभी क्लैपिंग कर रही हो है? विनिंग के टाइम पे क्लैपिंग नहीं आती। वो येलो वाला दिखाओ इसे। ये क्या अपने कपड़े देखने में मसरूफ है? वाओ, एजल के तो बड़े प्यारे कपड़े मामा लेकर आई हैं। एजल की नई कोट भी आई है, आपको पता है? आपको पता है? नहीं पता ना, अभी मैंने गाड़ी से निकाली ही नहीं, आपको कैसे पता होगा? वाओ नाइट ड्रेस है, वाओ कितना प्यारा नाइट ड्रेस है ना। खाना शाना खाया था यार, और खाना शाना खाने के बाद सोचा थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। और बहुत ज्यादा गुर्बत आजकल छा चुकी है भाई पर, तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, और साथ ही साथ बेल के आइकन को क्लिक भी कर लो ताकि ब्लॉग पे व्यूज और ज्यादा बढ़ जाएं और भाई की कमाई भी थोड़ी मजीद ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि ये आप मेरे पाँव से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी गुर्बत छा चुकी है। एक चप्पल का कोई और पाँव पहना है, दूसरी चप्पल मैंने अपनी बीवी की टूटी हुई जो चप्पल थी ना उसका सही वाला पाँव पहना है। बस अब ऐसे ही वॉक शॉक करूंगा थोड़ी बहुत। तो शुक्र करो सही वाला पहना है, अगर तुम टूटा पहनते ज्यादा गरीब लगते हैं। हाँ वाकई। चलो अब इसी से वॉक कर रहा और हूँ। मुझे लग रहा है कि गुर्बत की आप बातें पता क्यों कर रहे हो? मैंने क्योंकि आपको आज ही कहा कि जब के शॉपिंग पे चलते हैं, मुझे कुछ कपड़े दिलवा दो मेहरबानी हो। तुम्हारी शॉपिंग तो खत्म होनी ही नहीं है ना। मैं टूटी फूटी चप्पलें, अलग अलग पाँव वाली चप्पलें पहन कर घूम रहा हूँ, और इस बंदी की शॉपिंग इतनी ज्यादा है माशाल्लाह कि 8-8 10-10 चप्पलें ही हैं सिर्फ और सिर्फ इसके पास। शू की कलेक्शन तो मैं बता ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। यार जुल्कर एक काम करें, क्या? कल हम शू वाला दिखाएं व्लॉग, सारा सबको दिखाएं अपना वार्डरोब। हाँ नहीं शू का सिर्फ। अगर तो इस वाले व्लॉग के लाइक्स आए ना 35,000 से ऊपर तो फिर दिखाएंगे, अगर लाइक्स नहीं आए तो फिर नहीं दिखाएंगे। मतलब कि फिर हम व्लॉग में दिखाएंगे सबसे पहले अपनी शू कलेक्शन, और फिर वो बताएंगे भी हमने कहाँ कहाँ से लिए, कब के लिए, कितने पुराने हैं, क्यों नहीं हमने इसको फेंके, या नए हैं क्यों नहीं हमने इसको पहने। और उसके बाद अगर उस पर भी अच्छे लाइक आए तो फिर हम करेंगे वार्डरोब का। डन। अपनी वॉक करने के बाद वापस आया था तो सोचा कि कुकू को भी हल्की फुल्की सी वॉक करवा देता हूँ। कुकू को लाया तो मैं वॉक करवाने के लिए, लेकिन उसको सूसू आ गया तो अभी दीवार के साथ चिपट कर सूसू भी कर रहा है ये।
चल 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 अब अंदर चले। चल 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 शाबाश शाबाश। चलो चलो बहुत हो गई है बहुत। चलो 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 चल 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 अंदर 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 अंदर। ये क्या लेकर आए हो? आपको ही ढूंढ रहा था तो ये आपके लिए ले आऊं। क्या बर्गर? मैंने मंगवाया ही नहीं है। बस मेरा पैसे। बस जरा ये रहमान ना हमेशा बस हंसते ही रहते हैं। मैं जब भी सवाल पूछता है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें हमेशा हंसता खेलता और सलामत रखे। इस बर्गर के लिए शुक्रिया। ये तुम मेरे लिए स्पेशली लेकर आए थे या तुम अपने लिए लाए थे? एकदम से मुझे देख लिया रास्ते में तो मुझे दे दिया। नहीं मैं आपके लिए गया था लेने के लिए। तो तुम्हें कैसे पता कि मैं घर हूँ? मैं जब आप बाहर खड़े थे ना पहले, हाँ। मैं यहाँ से गुजरा तो आपको देख के गया हूँ ना फिर। हाँ तूने सोचा बर्गर खिलाता हूँ फिर। थैंक यू यार। ये खा ले तू। खा ले, मैंने खाना खा लिया है और मैं तो खाना खाने के बाद वॉक कर रहा था। मैं लाई आपके लिए। चल यार मैं खाऊंगा जरूर। थैंक यू। वाह भाई वाह, रहमान बर्गर तो बड़ा अच्छा लेकर आया है। खाकर चेक भी करता हूँ कि किस तरह का है। और खाने वाली एक और उम्मीदवार है जो कि बर्गर को देखती जा रही है। बहुत अच्छा बर्गर है लेकिन आपने नहीं खाना, ठीक है बेटे? नहीं खाना। देख रही है वो कह रही है पकड़ा दो। आपने नहीं खाना। मैं एग देता हूँ, एग देता हूँ। इसके ऊपर से ना थोड़ा सा अंडा उतार कर देता हूँ। ओह वाह मजा आया। अब दे दी आज के ब्लॉग से इजाजत। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।